हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी एएलपी 2024 का जो है फर्स्ट शिफ्ट। ये 25 नवंबर का था पेपर, जिसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल 20 के 20 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और उसके सॉल्व करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए एग्जाम में और उसको कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सारी चीजें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा। और इसमें जो है मस्ट डू पीवाईक्यू है, यानी कि ऐसे पीवाईक्यू है जिसको आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आप कुछ करें या ना करें, आपको कम से कम पीवाईक्यू करना ही चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगा के जाने चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो किसी भी एग्जाम का सोल होता है पीवाईक्यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। क्वेश्चन आप रोक कर पहले खुद से सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे क्या वही तरीका आप लगाते हैं जो मैंने आपको बताया। एक कार 3 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो इस दूरी में इसकी औसत चाल कितनी है। यहाँ एक बात ध्यान दें, तो ये बोला क्या है 3 किलोमीटर, यानी कि 60 के स्पीड से भी कितना जा रहा है 60 10 के स्पीड से भी 3 किलोमीटर, यानी कि हर एक 3 पे उसका स्पीड दिया हुआ है। तो आपको एवरेज अगर पूछा है तो इस 3 की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप चाहें तो ऐसा कोई नंबर ले सकते हैं जिससे कि ये तीनों नंबर तीनों चारों जो है वो कट सके। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति जो होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटा कुल समय होता है, टोटल टाइम। अगर हम ये मान लें कि एक वैसा नंबर जो कि सबसे कटे, हम मान के चलते हैं 60 है, तो टोटल ये पहले 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाएगा, फिर अगला 60 20 के, फिर 30 के, यानी कि टोटल 60 का कितना टर्म होगा, तो 4 टर्म होगा। तो 60 गुना 4 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस। मैंने डिस्टेंस को 60 मान लिया है, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस होगा। और टोटल टाइम की अगर बात करें तो आपको पता है कि 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे किसको, 10 10 से, फिर 60 को डिवाइड करेंगे 20 से, फिर 60 को डिवाइड करेंगे 30 से, और फिर 60 को डिवाइड करेंगे 60 से। ये आप औरली कर सकते हैं, यहाँ से आपका 6 आएगा, यहाँ से आपका 3 आएगा, और यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ से 1 आएगा, यानी कि टोटल टाइम लगेगा कितना, 6 3 9 1 10 2 12। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पंचा 60, आपका आंसर 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा और आपका सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 7 और 245 है, तो उसका गुणनफल क्या है। आपको पता होना चाहिए संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि लॉसो गुना मोसो। यानी कि अगर कोई दो नंबर दिया है तो उसका जो है उसका एलसीएम और एचसीएफ उस संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, बहुत इजी सी बात है। देखते हैं अब क्या है दिया हुआ, आपको संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 7 और 245। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पचा 35, 7 चौक 28, 3 31, 7 ने 14, 14 3 17, 1715 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। जो एक्सप्रेशन दिया है इसका मान ज्ञात कीजिए। जैसे ही आप किसी नंबर के ऊपर 0 देखते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि 2 का क्यूब कितना होगा 8 इंटू 1 इंटू 27। आंसर क्या हो जाएगा 38 56, 8 16 1 17, 8 16 और 5 21, 216 इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर 9 का मल्टीपल भी होगा, 8 38 56, 8 16 5 21,
216 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोला कि अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट देता है जो डेस की एकल छूट के बराबर है, समतुल्य। आपको पता होना चाहिए जब कोई चीज पे लगातार छूट दिया जाता है उसको सक्सेसिव बोलते हैं, और सक्सेसिव एक लगातार छूट अगर आपको निकालना हो और 2 छूट दिया हो तो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज। अगर कोई ए परसेंट छूट और बी परसेंट छूट दिया गया हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाय 100। सक्सेसिव चेंज का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, सक्सेसिव चेंज का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ बोला क्या है कि छूट देता है, तो छूट के लिए आपको ए का वैल्यू -4 और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू -5 और बी का वैल्यू -4 लेना है। तो अब जैसे यहाँ रखेंगे तो -5 -4 प्लस -5 गुना -4 बटा 100, ठीक है। ये यहाँ से क्या हो जाएगा -9 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 20 बटा 100 यानी कि कितना हो जाएगा 8 पॉइंट, जैसे आप इसको करेंगे तो -9 प्लस 0.2 यानी कि कितना आ जाएगा 8.80 8.80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में, और ये माइनस में साइन ये बताएगा कि ये डिस्काउंट दिया गया है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 7 और 10 के अनुपात में क्षेत्र सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये एक ऐसा साइड दिया हुआ है जो ट्रिपलेट्स नहीं बनाता, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए पहले हम लोग कुछ सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। जो एस होता है, एस का वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 10, यानी जो सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, और इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, परिमाप, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 और 10 22, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जैसे हम निकालेंगे, एरिया निकालना होता है ट्रायंगल का, तो वो होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और एस का वैल्यू कितना निकाला हमारा 11, यानी कि आंसर जो है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है, ये गलत लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट 66। आपको ये ध्यान देना है, एक की जगह पे ये लिखा हुआ है, यहाँ हमको 11 दिख रहा है तो इसका आंसर ये होना चाहिए। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में से 5 माइनस करेंगे, फिर 11 में से 7 माइनस करेंगे, और फिर 11 में से 10 माइनस करेंगे, यहाँ से 11 ये क्या होगा 11 गुना 6 गुना 4, और ये 1 होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 4 में से 1 2 बाहर आ जाएगा और ये 11 का 66 आपका करेक्ट आंसर होगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक टैंक में पानी बहता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट में बताऊंगा। उस क्वेश्चन को आप रोक कर खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि बात मात्र 10% लोगों ने इसको सही किया था, मैंने देखा था, ठीक है। एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, उनमें से 5 विद्यार्थी जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देते हैं, और अन्य 5 विद्यार्थी जिनकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है और कक्षा में शामिल होते हैं, तो नई औसत ऊंचाई कितनी है। आपको दिया गया है, आपको औसत ऊंचाई पूछा है, एवरेज हाइट, ठीक है। अगर था कितना पहले 150, लेकिन अब हम लोग देखेंगे चेंज क्या हुआ। 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी 146 साल थी, लेकिन वो क्या हो गए, उसके बदले में 156 साल वाले 5 बच्चे आगे वो चले गए, 10 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, एक एक स्टूडेंट 10 बढ़ा दे रहा है एवरेज में, तो 5 स्टूडेंट कितना बढ़ा देगा, क्योंकि इतना बढ़ेगा और ये बट किस में जाएगा, टोटल स्टूडेंट में बट जाएगा, ठीक है। आप इसको समझ में आ रहा होगा आपको, ये 151 आपका करेक्ट आंसर होगा, 151 सेंटीमीटर, ठीक है।
मैंने क्या किया, मैंने डेविएशन देखा 5, हर एक 10 एक स्टूडेंट बढ़ा दे रहा है तो 5 स्टूडेंट कितना बढ़ा देगा, 50, और वो बट किस में जाएगा, ये टोटल सम होगा वो बढ़ जाएगा 50 स्टूडेंट में, यानी कि एक एक सबको मिल जाएगा। दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। यानी कि बोला दो संख्याओं का योग कितना है, 36 है, एक संख्या का 4 गुना, यानी कि मान के चलते हैं एक संख्या का 5 गुना, फर्स्ट संख्या 1 है, फर्स्ट संख्या माना मैंने ये, इसका 5 टाइम्स 5 गुना दूसरी संख्या का 4 गुना है, यानी कि आप यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो अगर निकालेंगे तो पता चलेगा कितना है, 5/4, यानी कि एक संख्या 5 है दूसरा संख्या 4 है, यानी कि अगर हमको 5 इसका वैल्यू निकालना हो तो 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 36, ये दोनों का सम, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 4। ये मैंने क्या किया, ये रेशियो में काम कर रहे हैं हम लोग, तो 1 का वैल्यू 4, तो 5 का वैल्यू, 5 बड़ी संख्या है तो 5 का वैल्यू 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति कुछ संतरे 3 संतरे प्रति रुपए की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 2 संतरे प्रति दर्जन की दर से बेचता है, प्रति दर की दर से बेचता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति दर्जन कितने कीमत पर बेचना चाहिए। यानी पूछ रहा है एक दर्जन में वो कितना रुपया ले ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक दर्जन खरीद के कितने में ला रहा होगा, तो बोला कुछ, तो हम ये मान लेते हैं कि 6 खरीद के लेके आ रहा होगा, यानी कि अगर 3 संतरे का सीपी क्या है, यानी क्रय मूल्य क्या है, तो वो है 1 रुपया। अगर मैं बोलूं 6 संतरे का क्या होगा, तो बच्चा बच्चा बताएगा, 6 संतरे का सीपी क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हुआ तो 2 रुपया, ये पहले टाइप का हुआ। उसने दूसरे टाइप का संतरा फिर उसने उतने ही संतरे 2 रुपए प्रति दर्जन की दर से, 2 रुपए प्रति दर के हिसाब से खरीदता है। फिर वो क्या होता है, ये पहला कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन में ये कह रहा है कि अब वो 2 संतरे क्या कर रहा है, 2 संतरे 1 रुपए में खरीद के ला रहा है, यानी कि इसका सीपी क्या हो जाएगा, 2 संतरे का 1 रुपया, तो उतना इसको 6 गुना कर, इसको अगर 6 बनाना होगा तो 6 संतरे, मैंने 6 ही क्यों लिया, क्योंकि हमारा 12, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, जिससे 12 का आ जाएगा, ये 3 रुपया हो जाएगा। यानी कि हमको पता चल गया कि अब देखेंगे 12, 6 6 12, यानी कि 12 संतरे का जो सीपी है, संतरे का सीपी है वो कितना आ गया, 3 और 2, 5 रुपीज। ठीक है, यानी कि अगर वो 5 रुपए में खरीद के ला रहा है तो वो कितना में बेचे जो कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, तो हम डायरेक्ट इसका 120% निकाल देंगे। 5 का 120% कितना होगा, तो ये आ जाएगा 6 रुपीज, और ये एसपी हो जाएगा, यानी कि ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। बोला गया है कि 3 के पहले 25 गुंजों का औसत बताइए, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 3। तो आपको एवरेज निकालने के लिए अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता हो तो आप इजीली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अगर 3 के पहले 25 तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर ये 3 होगा, और 25 नंबर एक 25वां नंबर क्या होगा, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट नंबर होगा। अगर एवरेज निकालना हो और फर्स्ट और लास्ट नंबर दिया हो, एवरेज निकालना हो, फर्स्ट और लास्ट नंबर दिया तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 78/2 आ जाएगा, इसको कटाएंगे 39 आ जाएगा। यानी कि औसत जो होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9.6:16:8 और ये समानुपात का साइन है, और फिर
18:x में x का मान निकालिए, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि अगर इस तरह से दिया होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 18/8। अब ये x इसके साइड आएगा तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो 18 इंटू 16 इंटू 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर निकालना हो, ये डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा, और ये किससे जाएगा, 3 से 3, और ये 2, और ये 6 बार में चला जाएगा। ये 8 से 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 इक्यान 8, और फिर ये 2 और ये 3, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 डिवाइड बाय 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 315, 31.5। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। दिया हुआ है ये यहाँ पे, ये 2 जो है यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ये इस तरीके से है कि x प्लस 1/x 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है जब भी ऐसा पूछा जाता है तो इसका स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर -2, यानी कि 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 23, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला गया कि एक विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबा व्यक्ति 4 फीट की परछाई बनाता है। मान के चलते यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और ये क्या कर रहा है, एक परछाई बना रहा है अपना, यानी कि अगर इस आदमी की लंबाई 6 फीट है तो ये 4 फीट ही बना पा रहा है। ये 4, इसकी लंबाई, इस आदमी की लंबाई 6 फीट है तो ये 4 फीट इसकी परछाई बन रही है। फिर उसी समय जब सन यहाँ पे है तो एक और आदमी है, क्या है, एक, जबकि एक खंभा 36 फीट की परछाई बनाता है। एक खंभा है बड़ा लंबा सा और ये 36 फीट की परछाई बना रहा है। तो आपसे पूछा है कि खंभे की लंबाई कितनी है, ये खंभे की ऊंचाई कितनी है। यानी कि जब धूप है, सन है निकला हुआ, तो इसका जो रेशियो होगा इसका रेशियो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आदमी और इसका परछाई का रेशियो 6:4 है तो ये क्या होगा, ये 36 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। x यहाँ खंभे की लंबाई है, यहाँ ये व्यक्ति की लंबाई है। यहाँ से करेंगे तो ये 4 नंबर 36, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 54, और 54 बी नंबर आंसर हो जाएगा। बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर का डिफरेंस और ओड नंबर का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। हम लोग चेक करेंगे, 9 और 4 कितना होगा, 13, 1 14, 14 4 18, और ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 1 11। 18 में से 11 करेंगे तो क्या 11 0 या 11 आ रहा है, नहीं, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 7 + 4 11, और 5 16 4 20, ठीक है, और ये 9 और 6 15। क्या ये 11 या 0 आ रहा है, नहीं, तो ये भी नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। 9 और 4 13, 13 8 21, 21 4 25, और ये कितना आ रहा है, 6 4 8 8, 8 6 14। क्या इसका डिफरेंस 11 या 0 आ रहा है, हाँ, तो 11 आ रहा है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेट्रो का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। बाइक का उपयोग करने वाले, यानी कि जो बाइक यूज करते हैं और जो मेट्रो यूज करते हैं, उसका क्या निकालिए, अनुपात निकालिए। तो बाइक के कहाँ पे है, बाइक 300 है और मेट्रो 150 है, तो ये 2 से चला जाएगा, 2:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चंस एलपी में पूछे गए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन का पिक्चर लगाना मैं भूल गया हूँ, मैं आपको बना दे रहा हूँ। एक लाइन है ऐसे, डाटा क्या था देखेंगे।
इस तरीके से था, ये लाइन इसके पैरेलल था और ये नंबर x है, यहाँ पर 105 है, 105 डिग्री, यहाँ पर 60 है और यहाँ पर y है, और आपसे पूछा है x + 2y का वैल्यू क्या होगा। आपको पता होना चाहिए ये जो 105 है, इस दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कि अगर ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री, और ये अगर 60 है तो क्रॉस इसके अकॉर्डिंग ये अगर 60 है तो ये भी 60 होता है, यानी कि ये भी 60 हो जाएगा, और इसका सम भी 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये 120 डिग्री है। और आपसे पूछा क्या है x + 2y, तो x का वैल्यू कितना है 75 और 2y का वैल्यू निकालें तो 240, ये क्या हो जाएगा 5 7 4 11 और 315, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक 11,000 4% वार्षिक ब्याज की दर से 11,000 पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर आपको डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, यानी कि अगर 2 साल का सक्सेसिव निकालेंगे 4% का तो क्या आएगा 4% प्लस 4% प्लस 4 × 4 डिवाइड बाय 100, यानी कि 8, यहाँ परसेंटेज नहीं भी लिखेंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस 16/100 डायरेक्ट परसेंटेज लिख देंगे, और ये परसेंटेज का साइन 8 + 1.6% अगर कोई पूछेगा तो ये ब्याज होगा, यानी कि ये इंटरेस्ट होगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब अमाउंट कितना दिया हुआ है 11,000, इसका 11,000 निकालेंगे, 11,000 का तो परसेंटेज लगाना है तो यहाँ 100 आएगा, और फिर ये 0 है तो ये 2 0 और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि 816 अगर दिया हो और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको मल्टीप्लाई एक-एक करके नहीं करना है, 6 लिखना है, 6 के बाद 1 है तो उसको ऐड करते जाना है, 7 7 को फिर 8 से ऐड करेंगे, 8 7 15 8 1 9, कुछ गलत किया क्या? ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और 7 8 7 15 8 1 9। अच्छा कर भी सकते हैं डायरेक्ट भी, 6 7 9 8 8 9 7, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है बट अभी नहीं लग रहा है। ए अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी 3200 रुपए पूरा करने में सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में कार्य को पूरा किया, तो सी को कितना भुगतान किया गया था। यानी कि अगर ए का दिया हुआ है, ए कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है उस कार्य को 8 दिन में, और सी का पता नहीं सी का कितना दिन में कर रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यानी कि ए 4 यूनिट कर रहा है, बी 3 यूनिट कर रहा है, सी कितना कर रहा है वो हमें पता नहीं, सी का सी रहने देते हैं। और जब ये लोग 6 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है, 8 दिन में, और ठीक है, ये 3 दिन तक कार्य करते हैं और ये कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो ये 3 को काट सकते हैं, 3 8 24, ठीक है। और सी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 4 3 7, इस साइड आएगा तो 1 आपका सी का क्या आ जाएगा इफिशियंसी आ जाएगा, यानी कि सी जो है 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। तो अब बोला गया कि अगर तीनों मिलकर कार्य किया हो तो पैसा जो मिलेगा कौन कितना काम किया उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि ए की अगर बात करें ए, बी और सी, ये जब 4 यूनिट काम कर रहा होता है तो ये 3 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो हो कितना गया 4 3 7 1 8, इस 8 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3200 रुपए, तो एक का वैल्यू कितना आएगा 400, और पूछा किसका है सी का, तो इसी सी की वैल्यू पूछा है तो 400 का इसका एक को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये 20 नंबर क्वेश्चन है। एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इसकी इकाई दहाई सैकड़े का अंक 2 3 और 4 के अनुपात में, यानी कि इकाई का अंक अगर 2 है तो दहाई का अंक 3 है और सैकड़े का अंक 4 है। नंबर इस तरीके से है,
यानी कि ये रेशियो में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये x होगा तो ये x होगा और ये भी x होगा। इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्याओं का योग 1332 है। तो 3 अंकीय संख्या और इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के बीच का धनात्मक अंतर बताइए। अगर आप देखें x का क्या-क्या वैल्यू हो सकता है, कितना बार हम इसको कर सकते हैं। अगर हम 2 बार करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि ये 2 अंक की संख्या ना होकर 3 अंक की संख्या हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू पॉसिबली क्या है, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। 1 पे डाटा सेट नहीं कहा रहा, क्यों? क्योंकि 432 और इसका उल्टा कितना हो जाएगा 334। इसको जब ऐड करेंगे तो कभी भी 1332 नहीं हो पाएगा, इसीलिए x का वैल्यू 2 रखकर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ये कितना नंबर आएगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा और ये 8 होगा, यानी कि हमारा नंबर कितना आ गया 864। ये हमारा नंबर आ गया, ओरिजिनल नंबर। अब बोला कि इसको पलटने पर, जैसे इसको पलटते हैं तो नंबर क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये 6 हो जाएगा और ये 8, और इसको जब ऐड करते हैं 1332 और ये कंडीशन को क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो अब इसका अंतर पूछा है, यानी कि 864 और 468 का क्या पूछा आपसे, डिफरेंस पूछा है। 396 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मैं बताता हूँ उसको। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने देखा था, मात्र 10% लोगों ने सही किया है इसको। ये क्वेश्चन है, एक टैंक में पानी बहता है, ठीक है, और उस टैंक के आधार का आयाम, यानी कि जो टैंक है उसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, वो डायमेंशन है, डायमेंशन भी पूरा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, वन, हाँ, जैसे मान के चलते हैं ये एक टैंक है, ठीक है, ये एक टैंक है, टैंक ऐसे नहीं होगा, टैंक का एक इस शेप हो लेते हैं, जैसे ये एक टैंक है, ठीक है, इस टैंक की क्या दिया हुआ है, इसका आयाम, इसका डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन उसको बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, कितना लंबाई दिया हुआ है 1.5, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये 1.5 मीटर है, और ये जो इसका चौड़ाई दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.25। अब बोला क्या कि इसकी, इस पे पानी का स्तर 2 मीटर तक होना चाहिए, यानी कि ये जो हाइट है ये 2 मीटर तक ही फिल होना चाहिए, यानी कि पानी इसके अंदर, बस इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, इसके 2 मीटर के अंदर ही होना, ये पानी इसके अंदर फिल होना चाहिए, ठीक है, ये 2 मीटर तक हाइट तक ही होना चाहिए। अब इसमें क्या है ना, एक पाइप आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, जिसके, और क्या है पाइप, इस टैंक में पानी बहता है जिसके आधार का आयाम, ये आधार का आयाम गलत लिख दिया मैंने, मिस्टेक है, ये कितना दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ इतना कम छोटा कैसे हो सकता है, 200 मीटर, और हाइट और इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, ये चौड़ाई है 150 मीटर। बोला क्या कि इसमें मात्र 2 मीटर तक ही हाइट होना चाहिए पानी का, 2 मीटर तक, ठीक है, यानी कि इस पार्ट में आपका पानी भरा रहेगा। अब यहाँ से एक पाइप है, ये भी आयताकार है, जो पाइप है वो भी क्या है, एक आयताकार, यानी कि पाइप कैसा है, ऐसा है, पाइप भी इस तरीके का है, ठीक है, यहाँ से इसमें पानी जा रहा है, ठीक है। बोला क्या गया कि इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.5 और 1.25, और इससे जो पानी आ रहा है वो किस स्पीड से आ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी इसमें पानी भरेगा, इससे जो पानी निकलेगा और इसमें जो इस हाइट तक पानी होगा उसका वॉल्यूम सेम होगा, क्या होगा सेम, वॉल्यूम, यानी कि आयतन उसका समान होगा। तो मैं इसका अगर आयतन निकालूं तो कितना होगा, 200 इंटू 150। आपको पता है कि ये घनाभ का शेप लेगा, और एक घनाभ का क्या होता है,
घनाभ का आयतन L गुना B गुना H होता है और ये 2 मीटर है तो 2 हो जाएगा। अब इसके अंदर जो पानी आ रहा है वो पानी किस स्पीड से आ रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1.25 इंटू 1.5 और मान के चलते हैं वो जो दिया है क्या दिया है 20 के स्पीड से, तो 20 को अगर 20 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 20,000 हो जाएगा और एक अगर ये घंटे में है तो मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड हो जाएगा। और टाइम आपसे पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टी लिख दिया मैंने। यानी कि मैंने इस साइड इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल कर दिया और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से जैसे इसको डेसिमल हटाएंगे तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 20 दिया 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 से करेंगे तो ये 15 ये 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, 25 पंचा 125, 25 पंचा 125 और 25, इसको 25 से ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 25 पंचा 125, 25 अठा 200। ठीक है, 5 दूनी 10। अब ये क्या हो जाएगा, टी निकालना हो तो ये इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 ने 16 दूनी 32 और गुना 3 96 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बी राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।